नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में, इस सेशन में। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा जो चर्चा का बिंदु होने वाला है होगा जितने भी शुभारंभ वाले जो दिन हैं, ठीक है, शुभारंभ वाले जितने भी दिन हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपको देखो, किसी की भी बुक लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अब एक नया तरीका खोजा है। हम क्या करेंगे, मंथली वाइज, ठीक है, मंथली वाइज हम क्या करेंगे, सभी सेपरेट कर देंगे हर एक करंट अफेयर्स को। जैसे अवार्ड का अलग हो गया, ठीक है, कोई शुभारंभ हो रहा है तो उसका अलग हो गया। हम जितने भी शुभारंभ होंगे, कोई इनिशिएटिव होगा उसका अलग बन जाएगा। तो इस तरह हम मंथली कंपाइलेशन लाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कोई नई साइट मिली, कोई नया खनिज मिला, इस तरह करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो एग्जाम में जो है हम फोकस कर पाएंगे कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर हम उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो आई होप आपको ये बात मेरी जो है वो समझ में आती होगी थोड़ी सी। आज की चर्चा शुरू करें। इस चर्चा का जो मुख्य विषय है हमारे वो है इस मई महीने के कुछ नई घटना हुई है, शुभारंभ, और साथ ही जो पूर्व की कुछ घटना है, ठीक है, यानी पूर्व में कुछ ऐसे लॉन्चिंग हुई है या ऐसे कुछ इनिशिएटिव हैं, उनकी डेट भी हमें पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखें जो अल्पसंख्यक भाषा, जो अल्पसंख्यक भाषा और दक्षता व संप्रेषण जो कौशल योजना है, ठीक है, यानी अल्पसंख्यक की भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अल्पसंख्यक की जो भाषा है उसको संरक्षित करने के लिए ये योजना है। इसकी जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है, याद रखना 20 मार्च 2023 से हुई है, ठीक है। और इतना नहीं, एक बार हम फटाफट इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। ये क्योंकि इतना बोरिंग हो जाता है, टास्क बोरिंग हो जाता है, क्योंकि डेटे आती है ज़्यादा, तो आपको भी लगता है कि यार बोर हो रहे हैं हम, ठीक है, पर मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में जाते जाते बता दूंगा कि 2023 वाली कौन सी है, 2021 वाली कौन सी है, 2022 वाली कौन सी है, तो आपको क्रक्स मिल जाएगा और कौन सी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो वही याद रखना है एग्जाम अल्टीमेटली, लेकिन पढ़ना सब कुछ है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है सीएम जो आश्रित सेवा योजना है, उसकी डेट है 20 मार्च 2023, क्या है, 20 मार्च 2023। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान कौन सा स्टेट बना है, तो राजस्थान पहला राज्य बन गया है। नियंत्रण पॉलिसी लागू करने में राजस्थान पहला राज्य बन गया है। वहीं जन आधार जो ई वॉलेट योजना होती है, जन आधार ई वॉलेट योजना, उसके तहत आपको एक ई वॉलेट, एक आईडी बनानी पड़ती है और ई वॉलेट मिलता है आपका, ठीक है। तो वो योजना जो है वो भी 20 मार्च की 2023 की है, यानी आपको 20 मार्च की 3 योजना मिल रही है यहाँ पे। कौन कौन सी, मैं आपको जैसे रिवाइज कराऊं, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करना चाहूँ तो आपको 3 योजना मुख्य रूप से, ठीक है। एक तो अल्पसंख्यक से रिलेटेड है, अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व कौशल और संप्रेषण योजना जो है, ठीक है। एक सीएम जो आश्रित सेवा योजना है वो है। उसके अलावा हमने जो देखा है वो है जनाधार ई वॉलेट जो योजना है। इन तीनों की जो डेट है वो कॉमन है, और वो कॉमन डेट क्या है, 20 मार्च 2023। आपको 2023 की जो घटना हुई है या इवेंट हुए हैं उसमें शुभारंभ जो हुए हैं वो कम ही हुए हैं,
तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन आप दिमाग आपका हिल जाएगा जब आप 2021 का पढ़ोगे। ठीक है, तो उसकी भी पढ़ना है, फेस तो करना, आपको सब कुछ फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी अटेंटिव रहना है। तो आपको क्या पता चला, एक तो आपको पता चल गया कि एक जो है वो अल्पसंख्यक भाषा दक्षता वाली है, एक जो है वो सीएम आश्रित सेवा योजना है, और एक जो है वो जनाधार ई वॉलेट योजना है। इन सब की जो डेट है, कॉमन डेट है, वो कॉमन डेट का नाम क्या है, 20 मार्च 2023। तो ये आपको समझ में आ गई, मानी 3 योजना मैंने आपके कवर करवा दी है। अल्पसंख्यक में बार बार बोल रहा हूँ, तो बार बार आप भी सुनिए, याद हो जाएगा। और एग्जाम के लिए आप में, अगर एग्जाम में आप 2 नंबर से रहते हैं ना, और 2 नंबर आप यहाँ से निकाल लेते हैं, तो आप उस समय गर्व फील करेंगे और उस समय मुझे याद करेंगे, क्योंकि यार 2 नंबर से कोई बंदा रहता है तो बहुत दुख होता है। तो वो हमें वैसी गलतियां नहीं करनी, छोटी छोटी गलतियां, उससे बचना है। ठीक है, और मैंने बहुत सारे एजुकेटर को देखा है जो फालतू की चीजें ज्यादा पढ़ाते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन एग्जाम का ओरिएंटेशन वैसा नहीं है। हमें समझ में आता है एग्जाम का ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इस बात को समझना है हमें। तो मैंने आपकी 3 योजना कवर करवा दी है, अल्पसंख्यक भाषा दक्षता और संप्रेषण कौशल योजना। ठीक है, उसकी आपको डेट पता चल गई है। उसके अलावा सीएम आश्रित सेवा योजना, उसके अलावा जो जनाधार ई वॉलेट योजना है वो, और नियंत्रण और पॉलिसी जो है लागू करने वाली है, कंट्रोलिंग पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है, राजस्थान पहला राज्य बन गया है। उसके अलावा मैं बात करूं तो जो ई नहर प्रोजेक्ट जो है, ई नहर प्रोजेक्ट, आपको पता होगा कि राजस्थान में स्काडा सिस्टम पद्धति लागू हुई। सबसे पहले स्काडा जो सिस्टम हुई वो अपने सवे माधोपुर वाले बांध पे लगे लागू हुई। ठीक है, तो अब ये स्काडा सिस्टम जो है वो भी हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, नाम है इसका रुक्मणी रियार, इनके द्वारा ये चालू हुआ काम, और इनका ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो इनको अवार्ड मिला है इसके लिए। तो रुक्मणी रियार का संबंध जो है जिला कलेक्टर की कहाँ से है, हनुमानगढ़ से है, और इनको ई नहर प्रोजेक्ट में बढ़िया काम करने के लिए एक अवार्ड मिला है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके अलावा जो सिनेमा ऑन व्हील एक इनिशिएटिव 2020, ये किसका है, तो आपको वो पूछेगा किसका है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है शिक्षा विभाग का है। किसका है, शिक्षा विभाग का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में पीएम मोदी साहब ने, आपको पता होगा, हाल ही में वो नाथद्वारा आए थे, तो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए आए थे वो यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आपने सुना होगा कि अशोक गहलोत मोदी जी की बुराइयां कर रहे हैं, और मोदी जी जो है वो बाद में अपन बात करते थे तो सिरों में जाके अशोक गहलोत की बुराई कर रहे थे, कहीं कहीं आपस में कटाक्ष कर रहे थे। तो ये आपने देखा होगा। ठीक है, न्यूज में। तो वो यही है कि रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए नाथद्वारा आए थे वो। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रेलवे प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया जा रहा है, तो वो राजसमंद और नाथद्वारा के बीच में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के ओरिएंटेशन से ध्यान रखना है ये। और हाल ही में यार, पिछली बार रीट के एग्जाम में इतने मेगा जो पेयर पूछे थे, परेशान कर दिया था लोगों को। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है। अभी जो हाल ही में, ठीक है, मेगा जो जो फेयर है वो कहाँ हुआ है, तो सवाई माधोपुर में हुआ है। कब हुआ है, 13 मई 2023 को हुआ है। देखो, अब आप सबकी खिचड़ी हो गई ना, मुझे पता है, मैं आपकी भावनाओं को समझ पाता हूँ, समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो सबका सॉल्यूशन है हमारे पास। अब इतने जो पढ़े हैं हमने, कम से कम उसका हम क्या करें, एक बार शॉर्ट नोट्स बन ले। शॉर्ट नोट्स बन जाएगा ना तो याद रहेगा हमें। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनना इसका बहुत ही जरूरी है, और बनवाना है, मुझे बनवाना है। ठीक है, तो कम से कम बेहतर तरीके से हम याद रख पाए। तो चलो एक स्लाइड ले लेते हैं, और बढ़िया व्यवस्थित तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने जिम्मेदारी से क्या किया अपन ने, एक अपन ने अल्पसंख्यक, एक अपन ने डेट डिसाइड किया। देखिए, एक अपन ने डेट डिसाइड की 20 मार्च 2023।
इस तारीख को हमने जो है वो 3 योजनाएं लागू करने की सोची। एक, अल्पसंख्यक का हितों का संरक्षण करना है हमें, इसका अल्पसंख्यक, भाषा और कौशल, ठीक है, इतना याद रख लेना। ये जो योजना है ये वाली। दूसरी योजना हमने देखी थी जो सीएम है, आश्रित सेवा योजना। तीसरी हमने देखी थी जन आधार ई वॉलेट योजना। दोस्तों, अल्पसंख्यक, सीएम आश्रित सेवा, जन आधार ई वॉलेट, ये सब जो है 20 मार्च 2023 की हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। कब की हैं? तो 20 मार्च 2023 की हैं। अब वो नेक्स्ट पढ़ें तो नेक्स्ट क्या देखा था हमने, जो नियंत्रण पॉलिसी है, एक कंट्रोलिंग पॉलिसी होती है, उसको लागू करने वाला। ठीक है, राजस्थान कौन सा देश बन गया है? तो राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है? तो नियंत्रण पॉलिसी की मैंने बात की थी, नियंत्रण पॉलिसी की मैंने बात की थी, नियंत्रण पॉलिसी में राजस्थान फर्स्ट स्टेट हो गया। एक ये बात फैक्ट देखा था हमने। उसके अलावा हमने देखा था कि जो स्काडा सिस्टम है, स्काडा स्काडा सिस्टम में क्या होता है कि जो एक बांध होता है ना, बांध, इस बांध में जो जल है बांध का, वो क्या होता है, डिजिटल रूप से कंट्रोल हो जाता है। यानी कितना पानी जाना चाहिए बाहर आगे, ठीक है, कितना पानी किस तरफ भेजना है, ये सब कुछ स्काडा सिस्टम डिजिटल तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से डिसाइड होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना है, उस तरीके से डिसाइड होगा। तो ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनोवेशन है, अच्छा इनोवेशन है। इसके लिए जो हमारे जिला कलेक्टर है हनुमानगढ़ के, रुक्मणी रियार मैडम, ठीक है, क्या नाम है, रुक्मणी रियार, इनको अवार्ड मिला था। ठीक है, उसके अलावा हमने और क्या देखा था, इसी पेज पे देख लेते हैं। उसके अलावा जो और है वो है सिनेमा ऑन व्हील्स। मैंने आपको बताया था कि जो सिनेमा सिनेमा ऑन व्हील्स है, ठीक है, तो सिनेमा ऑन जो व्हील है इनिशिएटिव, ये कब का है? तो ये 2020 का है। ठीक है, ध्यान रखना। और किसका है? तो ये शिक्षा विभाग का है। वो अगर पूछना चाहेगा तो आपको ये पूछेगा सिनेमा ऑन व्हील किसका इनिशिएटिव है, तो शिक्षा विभाग का। आप कहीं पर्यटन का या फिर आप डिजिटल सिनेमा, मतलब ये इसका मत कर देना, ठीक है, किसी दूसरे का मत कर देना, शिक्षा विभाग याद रखना। उसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? तो ये राजसमंद नादौरा, ठीक है। और हाल ही में राजसमंद और नादौरा के में ही सबसे बड़ी जो शिव प्रतिमा है, उसके लिए भी, शिव प्रतिमा के लिए भी जो है वो नादौरा ही फेमस है, वो आपको पता है सबको। और मेगा जॉब फेयर के बारे में बताऊं, मेगा जॉब फेयर, तो ये जॉब फेयर जो है वो 13 मई को, ठीक है, 2023 कहाँ है? तो ये सवाई माधोपुर में हुआ है। तो आई होप अब आपको समझ में आती होगी, जो पहली स्लाइड थी, वो पहली स्लाइड का हमारा काम अब पूरा हुआ है। ठीक है, तो इस लेवल पे रिवीजन हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अब हम क्या करें यहाँ पे,
अब हम यहाँ बात करें कि इस प्रकार जो इंदिरा रसोई योजना है वो शहरों से हमने गांवों की तरफ उसका पलायन करवा दिया। हमने बात की 2000, इस बजट में सरकार ने बात की 2000 रसोइयां होगी, ठीक है। 2000 रसोइयां क्यों? 1000 तो गांवों में और 1000 ही शहरों में, ये बात सरकार द्वारा की गई है। आई होप आपको भी ये पता होगी, ठीक है, पता है ना? आशा करता हूं कि आपको पता होगी। ये योजना जो है वो कब की है? 1 जून 2023 की है। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण जो है वो 1 जून 2023 की है। वहीं पशुधन निशुल्क दवा योजना, पशुधन निशुल्क दवा योजना फटाफट देख लेंगे एक बार। पशुधन निशुल्क दवा योजना जो है वो कब की है? तो वो 15 अगस्त 2012 की है। पशुधन निशुल्क दवा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दवाएं, निशुल्क दवा जो योजना शुरू हुई थी तो ये प्रारंभिक रूप से 2012 में, ठीक है, उस समय की जो बढ़िया स्कीम थी या फ्लेक्सिबल स्कीम कह सकते हैं इसको, तो इंपॉर्टेंट है और आज भी पूछी जाती है पशुधन निशुल्क दवा योजना। तो इंपॉर्टेंट डेट है 15 अगस्त, और आपको पता है 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, और आप 15 अगस्त 2012 को याद रख लेना, पशुधन निशुल्क दवा योजना भी लागू हुई थी। इंदिरा रसोई योजना 1 जून 2023 से लागू हो रही है, जबकि आपको पता भी होगा कि जो इंदिरा रसोई योजना ये तो ग्रामीण हो गई, लेकिन एक्चुअल में जो इंदिरा रसोई योजना लागू हुई थी उसकी डेट क्या है? ठीक है, अगर आपसे कोई उसकी डेट पूछे तो उसकी डेट आपको क्या बतानी है? 20 अगस्त 2020। और आपको ये पता होगा 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना, कौन सी? जल संचय योजना, ये राजीव गांधी के नाम पे पड़ी थी। ये योजना भी आपको ध्यान रखना है। 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना आई थी, और 20 अगस्त 2020 को इंदिरा गांधी रसोई योजना आई थी। और उसके अलावा हमें जो बात करनी है वो इंदिरा गांधी रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्र की बात करनी है, और वहां पे 1000 रसोइयां बनेगी। ये इस बजट 2023 की घोषणा है, तो ये कब से लागू हो रही है? 1 जून 2023 को लागू हो रही है। उसके अलावा हम बात करें तो जो पशुधन निःशुल्क दवा योजना है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस कौन सा? तो 2012 वाला जो स्वतंत्रता दिवस है उसको लागू हुई थी। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, लघु उद्योग यानी जो छोटे उद्योग होते हैं, मझले उद्योग होते हैं, उनको हम लघु उद्योग बोलते हैं। और इस योजना है लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ये योजना 2019 की है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये जो है दिसंबर 2019 की है। लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए पहली बार कोई सरकार ने इनिशिएटिव लिया तो वो दिसंबर 2019 में लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। मैं स्टार लगा देता हूँ, आप चाहें तो, अगर है ना, मैं स्टार लगा देता हूँ। इसके लिए अगर आप बात करें तो इसके लिए 3 स्टार, लघु उद्योग प्रोत्साहन के लिए। निःशुल्क दवा योजना के लिए भी 3 स्टार। पूछेगा, बार बार पूछेगा, और बार बार पूछ के आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको परेशान होना नहीं है, क्योंकि आप है डुअल के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यार कम से कम हर एग्जाम में वापिस किसी न किसी एग्जाम में ये जो है वो रिपीटेशन होता है इस चीज का। तो बात समझ में आ रही है? रिपीटेशन होता है, मैं कह रहा हूँ रिपीटेशन होता है। 1974-75 की है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, याद रखना। उसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेके हाल ही में सरकार द्वारा केस क्या लागू किया गया? फेस रीडिंग। यानी देखो, अब यहाँ दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये होती है कि यार कोई बंदा होता है, ठीक है, कोई बंदा होता है, उसको क्या होता है, नुकसान क्या होता है उसके? यार कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उसका पैसा कोई खा जाता है। सरकार किस तरह उसको इतना बढ़िया बना दे सिस्टम को कि वो पैसा कोई हड़प नहीं पाए, खा नहीं पाए। इसीलिए तो हमने, आपको पता होगा पहले जो होता था पेंशन मिलती थी, वो कैसे मिलती थी? हाथ में पैसे मिलते थे, आपको नगद मिलती थी। लेकिन सरकार ने डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर के माध्यम से उसको डिजिटल कर दिया, ताकि कोई गांव में जो है बड़ा मतलब ऐसा आदमी खाऊ जो हो वो खा नहीं पाए उस पैसे को, ठीक है। तो सरकार भी समझती है चीजों को। तो इसी तरह हमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन देनी है, उसके लिए एक जो वार्षिक रूप से
ठीक है, लोगों का एक आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि यार ये आदमी जिंदा है, मर गया, कि पेंशन देती रहनी पड़ती है ना हमें, तो वार्षिक रूप से आइडेंटिफिकेशन भी होता है कि यार इस आदमी का जो है ये जिंदा है या मर गया, और फिर आइडेंटिफिकेशन करना है। तो आइडेंटिफिकेशन पहले फिजिकल होता था, अब देखो फिजिकल में क्या होता था कि कोई गांव का आदमी, ठीक है, जो पैसे देके अपनी सिफारिश करवा देता था कि यार मैं, भले वो जो पेंशन एक्चुअल में लाभार्थी था पेंशन का वो तो मर गया मान लो, ठीक है, लेकिन उसके घर परिवार वाला ऐसा है दायरा कि यार उसने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाला आगे उसको थोड़े पैसे खिला दिए और बोल दिया कि यार आप हमारी सिफारिश कर देना, आप हमारा नाम डाल दो, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो अब ऐसा सिस्टम नहीं है क्योंकि सरकार ने इसमें बेहतर काम किया और एक फेस रीडिंग ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया, और उस फेस रीडिंग ऐप का नाम ही पता रखना हमें, उस फेस रीडिंग ऐप का नाम क्या है। तो दो ऐप है, एक तो राज एसएसपी करके हैं, ये इस बार के हैं राज एसएसपी, याद रखना, राज एसएसपी पेंशन से रिलेटेड ऐप है और फेस रीडिंग ऐप भी इसी रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, जिस जवाहर कला केंद्र की जो स्थापना है वो आपको पता होनी चाहिए, वो कब की है, तो 1993 की है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और हाल ही में जो लालचंद कटारिया हमारे कृषि मंत्री है, आपको पता होगा, तो जवाहर कला केंद्र में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, उसका शुभारंभ किया था, ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो मुख्यमंत्री जो बीज स्वावलंबन योजना है 3 स्टार, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, ये कब की है, 2017 और 18 की है, ठीक है, कब की है, 2017 और 18 की है। मैं कह रहा हूं आपको पूछेगा एग्जाम में, वो ये जो मैंने स्टार लगाए वही पूछेगा। एक सूखा संभावित कार्यक्रम 1974-75 का है, पशुधन निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 की है। उसके अलावा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 की है। उसके अलावा आपसे पूछेगा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, तो आप बता देना 17 और 18 की है। तो आपसे जो पूछेगा वो यही है, जो चीजें पूछेगा ना मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप समझ में आ रही है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो जो दुर्घटना बीमा है और स्वास्थ्य बीमा है ये सबको पता है, तो पूछने वाला नहीं है, अब बहुत पूछ लिया। 1 मई 2021 को स्वास्थ्य बीमा आया था और दुर्घटना बीमा 1 मई 2022 को आया था, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए जनता को, ठीक है। आई होप, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी कंफ्यूजन होगा इसमें कि यार स्वास्थ्य बीमा कब आया था, ये कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं इसमें। 1 मई 2021 को आया था और 1 2022 को आया था। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, और एक है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट। मैं दोनों योजनाओं को एक ही जगह लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फ्रेम बन जाए, ठीक है। इससे क्या फायदा हो जाएगा कि आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगी ताकि आपको याद रहेगा। तो जो हमारी योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, इसके तहत आपको 50,000 का ऋण मिलता है। कितना ऋण मिलता है, 50,000 का ऋण मिलता है। और योजना लॉन्च कब हुई थी, तो या शुरू कब हुई थी, 6 अगस्त 2021 को हुई थी। अब इस 6 को आप उल्टा कर देना, 9 हो जाएगा, लेकिन आप महीना चेंज कर लेना, 9 सितंबर। अब मैं कह रहा हूं आपको, देखो सबसे बढ़िया बात क्या हो गई, आपके 6 और 9 याद रह जाएगा, उल्टा ही तो करना है। तो शहरी रोजगार जो गारंटी योजना है, जो खाने की बावड़ी जयपुर शुरू हुई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, जिसके तहत सरकार ने अब 125 दिन कर दिए हैं, आपको पता हो तो, ठीक है। पहले 100 दिन थे और 100 से बढ़ाकर इस बजट में 125 दिन हो गए। और इसकी जो शुरुआत है वो खाने की बावड़ी जयपुर से हुई है और 9 सितंबर से हुई है और 2022 से हुई है। जबकि हम शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें जिसके तहत 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है, ठीक है, जो सीमांत लोग हैं, शहरों क्षेत्र में रहते हैं और जो मार्जिनल लोग हैं, ठीक है, जो मुख्य धारा में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, पटरी वाले जो रेडी पटरी चलाते हैं, या जो हम बात करें, ठीक है, हम बात करें अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए योजना है।
शहरी क्रेडिट, और ये कब लागू हुई? तो 6 अगस्त 2021 को लागू हुई थी। आई होप आपको ये बातें समझनी पड़ेगी और इतना समझ में आना चाहिए। उसके अलावा नरेगा की बात, तो देखो नरेगा में तो किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया है, पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि नरेगा जो स्कीम है, नरेगा स्कीम, उसके बारे में तो सिंपल सी दो बातें पता होनी चाहिए आपको, दो चार बातें पता होनी चाहिए। वो क्या है कि नरेगा जो स्कीम है, नरेगा, ये नरेगा जो स्कीम है, ठीक है, नरेगा स्कीम है, एक्ट आया था 2005 में, लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 से, संपूर्ण भारत में ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 2008 से, नाम चेंज हुआ था 2 अक्टूबर 2009 से। तो ये चार बात, 5 4 बातें हैं, तो इसको आप ध्यान रख लेना, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब आज क्या करेंगे, ये जो हमने अभी पढ़ा है, अभी तक जो भी पढ़ा हमने आज, ये एक और स्लाइड पढ़ी थी, 2 ही स्लाइड पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। अब इस स्लाइड को मैं कंक्लूड करूंगा, ठीक है, तो आपको याद करा दूंगा यहीं पे, यहीं देखो, आपको घर जाके मुझे नहीं लगता कि आप बाद में पढ़ते होंगे, ठीक है, इतना कोई मेहनत कर नहीं पाता है वैसे स्टूडेंट, आप करते होंगे, आपसे तो उम्मीदें हैं, ठीक है, क्योंकि एक आम बच्चा जो होता है वो इतनी मेहनत कर नहीं पाता, समय भी नहीं मिलता, ठीक है, और भी जीवन में काम है, पढ़ाई थोड़ी करते रहेंगे अपन, तो कम से कम क्लास में याद कर लें चीज़ों को, तो आसान हो जाएगी चीज़ हमारे लिए। तो हम सबसे पहले इंदिरा जो योजना है, इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, सबसे पहले आपके बात करूंगा इंदिरा रसोई योजना के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करनी है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को हुई थी, लेकिन इसका विस्तार जो है 2023 में, बजट 2023 में इसका विस्तार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी कर दिया। कहाँ कर दिया? ग्रामीण क्षेत्र में। और ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में कब लागू हो रही है? तो 1 जून, सभी बातें लिखने की नहीं होती, देखो आप समझिए, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कब से लागू हो रही है? 1 जून से, जबकि ये ओरिजिनल इसकी डेट है लागू होने की, इंदिरा आवास योजना, क्योंकि ये पहले जो थी केवल शहरी क्षेत्र में ही लागू थी, तो शहरी क्षेत्र में इसकी डेट थी 20 अगस्त, और अब ग्रामीण क्षेत्र में इसकी लागू होने की डेट है 1 जून 2023, तो आपको याद हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी आपके लिए, जो नेक्स्ट है वो मैंने बताया था आपको, पशुधन निशुल्क दवा। बताइए मुझे, आप बताइए, कमेंट कीजिए कि ये निशुल्क दवा जो योजना है वो कब लागू हुई थी। मैंने आपको बताया था, दिन था स्वतंत्रता का 15 अगस्त, लेकिन वर्ष चेंज हो गया 2012, 15 अगस्त 2012, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि जो 2012 है, ठीक है, उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, ठीक है, तो वो तो आपको पता ही है कि उस समय जो है 2000, अपन बात करें तो कांग्रेस का काल था, तो उस समय जो है हमारा ये योजना लागू हुई थी। तो कुछ कुछ ये इंटरलिंक करके पढ़ो ना तो याद रहती है, ठीक है। तो इस तरह में हमारा काम हो जाएगा यूं। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें तो पशुधन निशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 को थी, आपको पता हो गया। इंदिरा गांधी रसोई योजना 20 अगस्त 2020 की है, लेकिन इसको ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार करते हुए लागू किया गया है। तो ये कब से हुई है? ग्रामीण में 1 जून 2023 से, ये आपको पता हो गया। उसके अलावा आपकी जानकारी के लिए, जो लघु उद्योग हैं, ठीक है, जो लघु उद्योग हैं, लघु उद्योग, उसके प्रोत्साहन को लेकर योजना है, वो कब की है? तो दिसंबर 2019 की है। कब की हैं? दिसंबर 2019 की हैं। उसके अलावा मैं बात करूं, जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, सूखा क्षेत्र कार्यक्रम, ये कब का है? ये 1974-75 का है। ये भी एग्जामिनर आपसे टारगेट करके पूछेगा
बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। लघु उद्योग प्रोत्साहन, उसके अलावा जो हमें पढ़ा था हमने, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो 20 स्वावलंबन योजना है। अब मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। 20 स्वावलंबन जो योजना है वो कब की है, तो 17 और 18 की हैं। इसके तहत किसानों को जो हाइब्रिड यील्ड होती है, बीज होती है, 10 साल से कम के बीज, 10 साल से कम पुराने बीज जो होते हैं वो बीज, और हाई यील्ड जो है उस वेराइटी के बीज दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, तो आपको पता ही है स्वास्थ्य बीमा कब की है, स्वास्थ्य बीमा 1 मई 2021 की है, ठीक है, ये आपको पता है। और दुर्घटना जो है वो 1 मई 2022 की है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो आपको बताई थी अंतिम रूप से जो है, अंतिम कड़ी में हम देखें उसको अगर, तो वो यही थी, वो आपके लिए, ठीक है, आज की कक्षा की जो अंतिम योजना है मैं आपको बता के जा रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में याद आएगा। देख लो क्या याद आएगा। ये जो इंदिरा, मैंने आपको बताया था, गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, और एक है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड। देखो बढ़िया बात बताता हूँ, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में पहले जो थी एज लिमिट वो 40 साल थी। 18 से 40 साल का इंसान जो है, जो अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सीमांत है शहरी क्षेत्र में, और लागू कहाँ है, केवल शहरी में बात कर रहे हैं, 18 से 40। लेकिन अब इसकी सीमा जो है सरकार ने 18 से 60 कर दी, यानी 60 तक। पहले 18 से 40 तक ही कर सकता, अब 18 से 60 तक, यानी 60 तक उम्र का जो इंसान है वो लोन ले पाएगा। और कितना लोन ले पाएगा, 50,000 का, ठीक है। और अब इस योजना की जो डेट देखनी थी हमें, वो है 6 अगस्त 2021। मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत 125 दिन का रोजगार इस बजट 2023-24 में कर दिया है। इससे पहले ये 100 दिन का था। ये योजना जो है वो 9 सितंबर 2022 की है, यानी नई कौन सी है, तो नई जो है वो शहरी रोजगार गारंटी है, और इसकी डेट है 9 सितंबर। 6 अगस्त को उल्टा करना है, अगस्त को उल्टा नहीं करना है, 6 को उल्टा करना है। तो 9 सितंबर हो जाएगा रोजगार, जबकि 6 अगस्त हो जाएगा शहरी क्रेडिट योजना। लेकिन ईयर चेंज है 2021 और 22 का, ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना। और शहरी रोजगार गारंटी जो स्कीम है वो लागू हुई है, वो आपको जगह याद रखना, खानिया बावड़ी, ठीक है। कहाँ है खानिया बावड़ी, तो जयपुर। ये मैंने बार बार बोला आपको। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद, जय भारत।